अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्राइम वाच पाकिस्तान में आपका मेज़बान राना अज़ीम हाज़िर खिदमत है। हमने पिछले प्रोग्राम में वादा किया था कि हर प्रोग्राम में हम माशरे के उन मसाइल को, उन जराइम को सामने लेकर आएंगे जिनकी वजह से माशरे में बहुत ज़्यादा बेगार पैदा हो रहा है। आज के प्रोग्राम में हम दो मसाइल को डिस्कस करेंगे। एक, हर दूसरे रोज़ किसी न किसी अस्पताल में किसी न किसी मरीज़ की डेथ हो जाती है। उसमें लोग डॉक्टर्स को ज़िम्मेदार करार देते हैं, पुलिस मुकदमात भी दर्ज करती है, डॉक्टर्स की तमाम बरादरी इस पर एहतजाज करती है। अब एक सवालिया निशान है कि डॉक्टर मसीहा या कातिल, हक़ाइक़ क्या हैं? कुछ वाक़यात तो हकीकत पर मबनी भी होते हैं, बहुत से वाक़यात हकीकत पर मबनी नहीं होते। और दूसरा, आज जिस चीज़ को हम दिखाएंगे कि चैनल 5 टीम ने हमेशा मुनफरद काम करते हुए आज भी दिखाया कि लाहौर शहर में CCP ऑफिस के बिल्कुल करीब एक ऐसी जगह मौजूद थी जहाँ पर गैर मुल्कियों ने डेरे डाल रखे थे, जो सुबह से लेकर शाम तक मंशियात की फ़रोख्त करते थे। पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने की बजाय सरेआम वहाँ पर खड़े होकर उनकी निगरानी करती थी। चैनल 5 की टीम ने किस तरीके से जाकर ख़ुद ख़रीदारी की, उसके बाद लाहौर पुलिस के फर्शनास अफसर को जब ये बताया तो उसने एक और थाने की पुलिस दी। तो जब उस घर में छापा मारा तो हज़ारों की तादाद में शराब और बियर की बोतलें वहाँ से बरामद हुई। और अहले इलाका ने बताया कि रोज़ाना मुतलका थाने की पुलिस यहाँ पर आकर मंथली लेती है। इन दोनों मसाइल पे बात करेंगे, इस फुटेज को भी दिखाएंगे। आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है सीनियर सहाफ़ी तजन का एहसान शौकत साहब, और उनके साथ मौजूद हैं डॉक्टर्स यंग डॉक्टर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं, और मुझे उम्मीद है कि वो मुस्बत बात भी करते हैं और आज भी जो हक़ाइक़ होंगे उन्हें बयान भी करेंगे, जो नहीं होंगे उन पर बात भी करेंगे। काज़मी साहब मौजूद हैं, सलमान काज़मी साहब जनरल सेक्रेटरी हैं यंग डॉक्टर एसोसिएशन पाकिस्तान के। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले एक बात करते हैं, इस पर चलते हैं कि डॉक्टर मसीहा या कातिल। डॉक्टर साहब, सर मैं बात करेंगे, बिल्कुल आप जवाब दीजिएगा। हमने सवालिया निशान रख दिया है, हमने इस पर किसी को फाइनल नहीं। एक पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं ताकि गुफ्तगू शुरू हो सके कि धर्मपुरा में एक मासूम बच्ची को दौरान ज़िंदगी एक हॉस्पिटल में लेके गए। जी। जब वहाँ पे वो जाती है, बिल्कुल ठीक है, एक गलत इंजेक्शन लग जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। फिर वही अस्पताल वाले उन्हें सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर ले जाते हैं, कहते हैं जी बिल्कुल ठीक है। जब वहाँ पहुँचती है तो वहाँ डॉक्टर देखेंगे, वो कहते हैं ये तो मर चुकी है, और अगर 5, 7, 10 मिनट पहले इसके पेट से बच्चा निकाल लिया जाता तो वो जिंदा बच सकता है। एक प्राइवेट क्लिनिक में बैठा डॉक्टर कहता है नहीं जी, फिर वो डॉक्टर कह रहा है जी मैंने जिंदा भेजी थी, हॉस्पिटल वालों ने मारी, एक फड्डा भर गया। सर एक्चुअली वजह ये, हाँ जी, वजह ये है कि 40,000 जाली डॉक्टर भी आपके सूबे में प्रैक्टिस कर रहा है, जिसकी अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं। आप उनको डॉक्टर्स के कैटेगरी में गिनते हैं, आप उन्हें डॉक्टर ही समझते हैं, वो सारे कातिल हैं। आप पहले डॉक्टर साहब आपको वो हम दिखाते हैं, पैकेज दिखाते हैं राशिद अली नवीद का, जिसमें आपको नजर आएगा कि वो क्या है, उस रिपोर्ट को दिखाते हैं। आइए देखते हैं राशिद अली नवीद की रिपोर्ट। सोलह जून का दिन मुस्तफ़ाबाद की रिहायशी सना जवाद के खाविंद और घर वालों के लिए बहुत अजियतनाक साबित हुआ, जब दूसरी बार मां बनने की ख्वाहिश लिए सना फजल इलाही अस्पताल के डॉक्टर नाइला के हाथों गलत इंजेक्शन लगने के बाइस दिमाग के शरियान फटने से वफात पा गई। डॉक्टर ने सना के पेट में मौजूद दुनिया में आने के मुंतजिर बच्चे को बचाने की बजाय वाक़या छुपाने के लिए सना के घर वालों को सर्विसेज अस्पताल जाने के लिए कहा, जहां पहुंचकर उनको इल्म हुआ कि न सिर्फ सना बल्कि उसकी आखिरी निशानी भी दुनिया से जा चुकी है। मेरी धी ने अद्धा पीस ज्यादा थी, अद्धा लीता पीस का जादे टीके लाए, 2 ड्रिपां लाइया, मेरी बच्ची ठीक। सवा एक मेरी बच्ची नु अंदर लेके गए, डॉक्टर आया, आके इंजेक्शन ला के चला गया। ओना पैरा च डॉक्टर वापस आ गया। सवा एक गई मेरी बच्ची, 1:20 मिनटा दे डॉक्टर वापस आ गया। 1:5 मिनटा दे मैनू ऑफिस च बिठा लिया। ताड़ी बच्ची नू की हार्ट दी प्रॉब्लम सी, ताड़ी बच्ची नू मैदे दी प्रॉब्लम सी, ताड़ी बच्ची दी ब्रेन सी, मेरी बच्ची नू कुछ नहीं सी। उस वक्त मेरी बच्ची नू खत्म कर आए हुए सी, मेरी बच्ची च कुछ नहीं सीगा, कुछ नहीं सीगा मेरी बच्ची च। फिर कहते ताड़ी बच्ची सीरियस है,
ताड़ी बच्ची नूं खून दी उल्टी आई है, जालमो तुसी मैनूं पहले दस दे, ओनूं उल्टी आई मैं ओनूं लैके किते नस जांदी। मैं ते उत्ते गई, मेरी बच्ची खत्म होई हुई सी, मेरी बच्ची दे पैर बजे हुए सी, ओदे च कोई साह नहीं सी, लैके जालम हॉस्पिटल दस गए, मैनूं उत्ते सुट गए। प्लेस ऑफ अकरस तब्दील करने के लिए ये पूरा ड्रामा खेला कि जी आप इसको वेंटिलेटर पे डालने के लिए सर्विसेज अस्पताल ले जाएं, ताकि यहाँ पर ये बात एक्सपोज ना हो कि इस अस्पताल की नाअहली की, नालायकी की, इनएक्सपर्टी की वजह से, नेगलिजेंस की वजह से एक इंसान जो है इस दुनिया से चला गया है और 2 ख़ानदान तबाह हो गए हैं। एक मासूम रूह जो है वो हमेशा के लिए महरूम हो गई है अपनी माँ के साए से और क़यामतें बर्पा हो गई हैं। सिर्फ अपनी स्किन सेव करने के लिए इन्होंने ये सारा कुछ किया। नेक्स्ट डे जब कुलों से फ़ारग हुए हैं तो हम पुलिस स्टेशन गए। उन्होंने कहा कि जी हमें पूरे वाक़े का कम इल्म है, हम आपके साथ मुकम्मल ताउन करेंगे और आप FIR कटवाएँ। हमने जब उन्हें FIR की दरख्वास्त दी तो उन्होंने कहा जी हमने ओपिनियन के लिए रखी हुई है। एक दिन उन्होंने इस तरह से गुजार लिया। दूसरे दिन जब हम गए हैं तो उन्होंने कहा कि जी ये आप ऐसे करें कि आप इसको 302 की बजाय 322 की दरख्वास्त बना कर लेकर आएँ। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट का कि जैसे ही कोई वाक़या होता है वो जिस तरह से रूनुमा हुआ है आप उसको हरफ बरफ लिख के हमें दे दें। बाकी अदालतें जाने, उनका काम जाने कि ये 302 है, 322 है। 2 ज़िंदगियाँ ख़त्म हुई हैं, 2 लोग कत्ल हुए हैं यहाँ पे। क्या करते हो? मैं डरते बाबा से तो डोली मारता हूँ। अच्छा, मामा है? मामा रात से बाहर रही हैं। याद आती है मामा? क्या नाम था मामा का? सना। पुलिस ने नामजद मुलजिमा डॉक्टर नाइला से साज़बाज करने के बाद कत्ल का मुकदमा दर्ज करने की बजाय दफा 322 के तहत FIR दर्ज की, जबकि हाल ही में इमान मलिक केस में हाई कोर्ट की रूलिंग के मुताबिक ये मुकदमा 302 के तहत दर्ज होना चाहिए था, जिसमें 2 अमवात वाक़या हुई हैं। डॉक्टर नाइला पुलिस के मशवरे के मुताबिक अस्पताल के बाहर लगे बोर्ड उतार कर फरार हो गई। चैनल 5 की टीम जब फजल इलाही अस्पताल पहुंची तो मालूम हुआ कि डॉक्टर नाइला अस्पताल में मौजूद है। जब चैनल 5 की टीम ने डॉक्टर नाइला का मौक़िफ़ जानना चाहा तो डॉक्टर नाइला ने अपने कमरे के दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया, जबकि ASI नसीब को अपनी मदद के लिए बुला लिया। पुलिस के मौके पर पहुंचने पर अहले इलाका ने पुलिस मुर्दाबाद, कातिल डॉक्टर मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए, जिस पर ASI SHO मुस्तफाबाद मियां लियाकत के हुक्म पर पीछे हट गया और थोड़ी देर बाद SHO मियां लियाकत खुद मुलजिमा की इंटरिम बेल लेकर मौके पर पहुंच गया, जिस पर मुलजिमा के साइन लेने के बाद सना के घर वालों को दिखाया जैसे पुलिस अवाम की नहीं बल्कि मुलजिमा डॉक्टर नाइला की मुहाफिज हो। ये कवरेज नहीं है, आप इतना हजूम अपने साथ लेके आए, आप लेके आए, मुझे सारे लोग बता रहे इलाके के लोग पूछे कौन इलाके का नहीं है। ये आप सारे लोग खुद लेके आए और आप अगर इस तरह का काम करेंगे तो फिर ठीक नहीं, आप खुद लेके आए। नहीं बात सुने, वाइफ मरी है, उसके भाई आए हैं, उसके रिश्तेदार आए हैं, अगर है तो इसको ही बात नहीं है, ये गाड़ी खड़ी है, उसके साथ जो डॉक्टर है जो लेकिन आप छोड़ेंगे तो फिर आप छोड़ेंगे, आप बाहर जाए ना, आप जाएं, जो पुलिस का काम है उसको कर रहे हैं, आप छोड़ें। डॉक्टर नाइला कई सालों से इस अस्पताल को चला रही है। हेल्थ केयर फैसिलिटीज ना होने के बावजूद यहाँ ऑपरेशन किए जाते हैं, जिसके बाइस अमवात सामने आती हैं। डॉक्टर नाइला का असल चेहरा तो बेनकाब हो गया, लेकिन पुलिस की जानिब से मुलजिमा को सपोर्ट करना इस तरफ इशारा है कि पुलिस चंद हजार रुपयों के इवज कत्ल के मुलजिमों को भी तहफ़्फ़ुज़ दे सकती है। डॉक्टर साहब आपने जी सर मैंने रिपोर्ट देख ली जी। जाली डॉक्टर आपने नहीं सर बिल्कुल मैं आपको वजह बताता हूं। डॉक्टर तो एक मसीहा होता है, हम लोग जाते हैं, कोई बीमार हो उसके शिफा के लिए डॉक्टर के पास जाता है। अस्पतालों के अंदर 1 साल के अंदर 42 केस ऐसे हैं, 42 केस। सर आप 42 केस कह रहे हैं जिन पे आपका कहना है कि डॉक्टरों की गफलत है। अगर इसी तरह हर इशू को आप चाहें तो हर डेथ को आप बना सकते हैं। रोजाना 30-40 डेथ तो हर हॉस्पिटल में नॉर्मल रूटीन में होती है। देखें जिंदगी, देखें हर जिंदगी को हम खुदा नहीं है, हम तो एक सपोर्ट कर, हम अपनी कोशिश करते हैं। जिंदगी अल्लाह ताला ने देनी है। नहीं सर नहीं सर कसाब नहीं, डॉक्टर कसाब भी नहीं है। डॉक्टरों की तरफ से हर बंदे की देखें, मैं अगर आप डॉक्टर्स और क्वैक्स में फर्क कर लें पहले, क्योंकि आपके लाहौर में इसी शहर में ये हजारों के तादाद में डॉक्टर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं जिनका डॉक्टरी से कोई ताल्लुक नहीं, जिन्होंने बड़े बड़े बोर्ड लगाए हुए हैं, जिन्होंने MBBS लिखा हुआ है, जिन्होंने सब कुछ लिखा हुआ है, एंड दे आर प्रैक्टिसिंग। ये तो मेरा काम नहीं ना सर, हुकूमत का काम है, वजीर आला का काम है कि उनको पकड़े। मैं उन्हें रोक नहीं सकता सर, मैं उन्हें रोक नहीं सकता जी। सर देखें 40,000 लोग ऐसा है जो कि आउट अस्पताल के हमारे बहरे वो बाहर जाके सर्जरियां करते हैं, उनको कोई रोकने वाला नहीं।
ये मेरा काम तो नहीं सर, ये तो हुकूमत के ईडीओज हैं, हुकूमत के चेयरमैन टास्क फोर्स हैं, उनका काम है कि जाके देखें। सर वो सर देखें वो सपोर्ट करते हैं। जी सर, वो मसला ये है कि अब अगर ईडीओज इनके सारे करप्ट हैं, सारे लोग मतलब इस तरह उनको कोई चेक नहीं कर रहा, ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं वो अपनी मंथलियां ले रहे हैं, तो इस सिस्टम को कौन सही करेगा? अब इसमें अगर आप उन लोगों को भी ब्लेम करना शुरू कर दें जो कि सरकारी अस्पतालों में काम कर रहे हैं। अब देखें, अगर मेयो की इमरजेंसी बनी है 200 पेशेंट्स के लिए और वहाँ 1800 मरीज आ रहा है दिन का, और हम 1800 मरीज को भी देख रहे हैं 30-40 डॉक्टर्स, अगर वो 30-40 बंदों को भी आप ब्लेम करेंगे और उन्हें कहेंगे कि यार इनकी वजह से ये हो रहा है, तो वो तो सिस्टम को आपके चला रहे हैं। अगर वो भी छोड़ के चले जाएं यहाँ, तो इस मुल्क का तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है, सारे कोएक्स ही बैठ जाएंगे। अब ये पेशेंट जिसका आपने रिपोर्ट दिखाई है, गायनी के मरीज़ के प्रॉपर टाइमिंग्स पे एंटीनेटल चेकअप्स होते हैं, उसका प्रॉपर रिपोर्ट बनती है। गायनी के अंदर ब्लीडिंग हो सकती है डिलीवरी से पहले, उसके अंदर दिमाग में भी ब्लीडिंग हो सकती है, हेमरेजिक सीवीए हो सकता है, बहुत सारे मसले, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो हो सकती हैं। मगर हमारे लोगों को तो रवाज ही नहीं है इस चीज़ का। आप मेरे पास कितने गायनी के पेशेंट्स लोग आते हैं और मैं उन्हें कहता हूँ यार कार्ड बनवाओ, जाके अल्ट्रासाउंड कराओ, अपनी टेस्ट एक दफ़ा रिपोर्टें तो करवा के देख लो कि तुम्हें कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए करीब जाके। मगर लोग कहते हैं नहीं जी हम तो ठीक है, हमें तो कभी कुछ हुआ ही नहीं, हमारे तो कभी खानदान में किसी कुछ नहीं हुआ। मतलब जहालत का तो आपके माशरे में ये आलम है, और ये सारा जहालत फैलाई भी इन्हीं अताइयों ने है। आप देखें ना कि एक बंदा है जिसके टांके खराब हो जाते हैं, वो उसे कहते हैं यार तूने दूध तो नहीं पिया, हालांकि दूध का कोई ताल्लुक नहीं है, वो तू नहाया तो नहीं, क्योंकि उन्हें टांके नहीं लगाने आते, वो टांके खराब लगाते हैं, खुद इन्फेक्शन करते हैं, फिर उसके बाद वो कहते हैं कि जी ये टांके खराब हो गए तेरी अपनी वजह से। इस किस्म की जो अब तो ये मीडिया का एक्चुअली बहुत बड़ा रोल है कि मीडिया को चाहिए कि सही चीज़ों को प्रोजेक्ट करे और सही चीज़ों को दिखाए, ताकि पब्लिक को पता लगे कि यार इन लोगों के पास नहीं जाना, ये खुद ही लेके गए हैं ना इनके पास पेशेंट, इनको ये इस इलाके में रहते हैं, इनको नहीं पता कि कौन सही है और कौन नहीं। इनका काम था कि किसी सरकारी हॉस्पिटल में लेके जाते, बजाय इसके एक प्राइवेट क्लिनिक पे, छोटे क्लिनिक पे ले गए, छोटे सेटअप में, और वहां जाके फिर ये ऐसे इवेंट्स हुए। सर ऐसे डॉक्टर्स को तो अगर कोई बंदा पीएमडीसी रजिस्टर्ड नहीं है, अब तो जाली यहाँ रजिस्टर, आपके सामने पीएमडीसी का भी स्कैंडल आया है जो कि उन्होंने 30-40 लोगों को फेक रजिस्ट्रेशन इशू की हुई हैं। मगर जिस बंदे के पास पीएमडीसी रजिस्ट्रेशन नहीं है, जो बंदा जिसने एमबीबीएस नहीं किया हुआ, उसको किसी भी तौर प्रैक्टिस करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, इंजेक्शन लगाने की। और ये लोगों की जहालत आप देखें कि हर बंदा कहता है जी मुझे इंजेक्शन लगा दें, सरकारी अस्पतालों में आते हैं कहते हैं जी इंजेक्शन लगा दें। यार मतलब जिस बीमारी में आपको गोलियों से आप ठीक हो सकते हैं, आप किस चीज़ पे जिद कर रहे हैं कि आप इंजेक्शन लगा दें? जी संशोकर साहब, डॉक्टर साहब की गुफ्तगू सुनी, डॉक्टर साहब ने एक चीज़ का इकरार किया कि बाकी शहर पंजाब के अंदर कम अज़ कम और पूरे पाकिस्तान में हज़ारों जाली डॉक्टर्स मौजूद हैं, और हमारे ईटीओ जितने भी हैं उनकी बेबसी का ये आलम है, या तो उनके साथ मिले हुए हैं या हम खुद चाहते हैं कि ये एक कसाब बन जाए, ये जाली डॉक्टर जो हैं, और सरेआम हर शख्स का कत्लेआम करते रहे। नहीं राना साहब, बात यह है कि बात इशू की बात हो रही है, डॉक्टर साहब ने अपनी बड़ी बातें की, महकमा सेहत को भी मुर्दे-इल्ज़ाम ठहरा दिया, इन्होंने ईडीओज़ को भी ठहरा दिया, इन्होंने टास्क फोर्सेस को भी ठहरा दिया। बीइंग ए सिटीज़न में यहाँ पे आपसे बात करूँगा एक शहरी के तौर पे कि ये कहते हैं जी सरकारी हॉस्पिटल में लोग जाते हैं, लोगों को अवेयरनेस नहीं है, लोग जाहल हैं। क्या लोग जाहल हैं, अवेयरनेस नहीं है? तो ये जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो डॉक्टर हैं, जो माशरे की एलीट क्लास हैं, क्या वो अपनी जहलियत की वजह से इन डॉक्टरों के हाथों मरते रहे? ये मुझे इन्होंने कहा नहीं सर, हम जाली डॉक्टरों की बात पूरी कर रहे थे। इन्होंने कहा कि जनाब कोएक्स भी हैं, यहाँ तो कोएक्स की बात नहीं हो रही। आपने बोर्ड देखा है, वहाँ पे सीधा लिखा हुआ है कि एमबीबीएस डॉक्टर है। मैं तो कह रहा हूँ सर जाली लगाया हुआ है, एमबीबीएस लोगों ने लिख के जो इन डॉक्टर के हाथों मरे हैं, क्या ईमान मादरत के साथ बात पूरी करने दे, क्या ईमान मलिक की हलाकत किसी कोएक के हाथों हुई है? उसकी सर ईमान मलिक वो बंदा पीएमडीसी रजिस्टर्ड नहीं था, वो बंदा वहाँ ड्यूटी कर रहा था, अस्पताल की इंतजामिया को पता ही नहीं था कि वो कौन है। सबकी बात को हमारे चीफ एडिटर हैं ज़िया शाही साहब, जी वो इस स्टेज पे पता किस तरह पहुंचे हैं कि मुल्तान के एक अस्पताल के डॉक्टर ने, वो मुल्तान में जाते हैं, उन्हें पेन होती है, डॉक्टर साहब बड़ा मारूफ डॉक्टर हॉस्पिटल है प्राइवेट, वो कहते हैं जी आपको तो अपेंडिक्स है, उनका ऑपरेशन कर देते हैं, और ऑपरेशन भी अपेंडिक्स तक नहीं होता, वो लाहौर में लाया जाता है, वापस जिना हॉस्पिटल में लेके जा, चेकअप होता है कि ऑपरेशन किसी छोटी सी बात, यानी कि एक ऐसा शख्स जिसको जानते भी हैं। सर वो ठीक है, बिल्कुल आपकी बात, मगर देखें वो मैंने क्योंकि पेशेंट देखा नहीं, इसलिए मैं उस केस पे तो कुछ कह नहीं सकता। इन्होंने एक दफा भी क्या अपनी बात में ये कहा कि अगर वो डॉक्टर जिम्मेदार है तो उसकी कोई बकायदा इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर सर मैं तो कह रहा हूं देखें ना कि जो मिलनी चाहिए। देखें लोगों को पता नहीं होता, क्या इनको नहीं पता कि लाहौर में आप सरकारी हॉस्पिटल में जाए वहां के साथ क्या सलूक होता है? वहां पे तो औरत मादरत के साथ कहना पड़ता है कि इमरजेंसीज में जो है माँ प्रेग्नेंट होकर तो बच्चे पैदा कर देती हैं, उन हॉस्पिटल में आप कहते हैं कि आपकी बारी आएगी। ये गंगाराम में हुआ ना, नहीं सर ये के बाहर एक बच्चा पैदा हुआ, हमने तो वो न्यूज़ फाइल की सबसे बड़ी बात क्या था सर? सिर्फ मैं आपको सबसे बड़ी बात, डॉक्टर साहब ने कहा जी चूंकि इसके बाद ये उस एक्चुअली पता मैं रिक्शा ड्राइवर की बीवी थी, जी जी देखिए ना रिक्शा ड्राइवर की सलमान साहब आप बिल्कुल दुरुस्त हो, हम कह रहे हैं सर मैं बिल्कुल आप भी सही कह रहे हैं, मसला पता है आपने निशानदेही, सर मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। लोग
मैं बिल्कुल सही कह, आप भी सही कह रहे हैं, मैं भी सही कह रहा हूँ। प्रॉब्लम ये आ रही है कि जहाँ हॉस्पिटल में 200 बंदे की गुंजाइश है, वहाँ 1800 बंदा आ रहा है दिन का। अब अगर 1800 बंदा आ जाएगा तो 200 बंदे की फैसिलिटीज में तो जी जी वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, जरा आपने टेलीविजन की आवाज आस्था कीजिएगा। टेलीविजन की? हाँ जी जी, अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से बोल रहे हैं, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम इनाम है और मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। जी बताइए। देखिए जी, ये आप छोटे हॉस्पिटल्स की बात करेंगे, डिस्पेंसरी क्लिनिक्स की बात कर रहे हैं। मैं इस वक्त लाहौर के सबसे बड़े कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल शौकत खानम का जिक्र करूंगा कि जहाँ पे पेशेंट्स के साथ डॉक्टर्स कसाब वाला सलूक करते हैं कि उनको डेडलाइंस दे देते हैं कि आपकी जिंदगी 2 दिन की है, 4 दिन की है। मुझे ये बताइए कि लीगैलिटी में ये कहाँ तक पॉसिबल है कि एक डॉक्टर पेशेंट को उसकी डेथ लाइन बताए? चलें जी, बड़ी मेहरबानी है, आपका जवाब लेते हैं डॉक्टर साहब से इस मामले में भी। जी जी सर, एक्चुअली बताना तो पेशेंट को तो कोई नहीं बताता, पेशेंट के लवाहिकीन को ज़रूर एक दफ़ा बताना होता है कि इतना टाइम। देखिए ज़िंदगी का ये जिस तरह कह रहे हैं कि 2 दिन का या 3 दिन का, मैं 1 मिनट का नहीं किसी को कह सकता। मतलब हाउ कैन आई डिसाइड, मैं ज़िंदगी मौत तो मेरे हाथ में नहीं है, मगर मैं वैसे एक टेंटेटिव टाइम बता सकता हूँ। हर डिजीज़ को स्टडी किया गया, उसकी प्रोबेबिलिटीज़ देखी गई हैं कि अगर खून का कैंसर है तो इतने साल तक, अगर आप इसका ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे तो इससे लाइफ इतनी 50% कम हो जाएगी, इतना ये इस बीमारी में इतनी तक सर्वाइवल होगा। तो घर वालों को ज़रूर बता देना चाहिए, फिर अंधेरे में रखेंगे, फिर वो कहेंगे कि जी टीका लगाया पे और इन्होंने मार दिया। तो ये बताना हमारा फर्ज है, हर बीमारी पे एक्सप्लेन करना, पूरा बीमारी का आपको पता होना चाहिए, मरीज को भी उसके घर वालों को भी। डॉक्टर साहब एक बात तो बताएं, जाली डॉक्टर मौजूद हैं? जी बिल्कुल, सरकारी अस्पतालों में भी। जी जी, सरकारी अस्पतालों के सर बैरे भी डॉक्टर बने हुए हैं, आप बात करते हैं। हॉस्पिटल का स्कैंडल जैसे है कि वहां पे जो वार्ड बॉयज वो पेशेंट्स का औरतों के बात करता हूं जी, बिल्कुल है ना, आप सर हैं हर जगह। बाहर आप देखें, मैं आपको मिसाल दूंगा, शादरे में, आप शादरे में चले जाएं, रावी पार चले जाएं, वहां हर बंदा अपने अपने बोर्ड लगा के सर्जन बना हुआ है। आप जरा थोड़ा और दूर जाएं, लाहौर से कसूर की साइड पे जाएं, सारे जगहों पे बोर्ड लगे हुए हैं, अस्पताल सजे हुए हैं। लाहौर के, ये लाहौर शहर की बात हो रही है सर, अगर इसको कोई नहीं चेक कर सका तो और ये पिछले 50 साल से हो रहा है, ये कोई आज तो नहीं शुरू हुआ, आज मीडिया ज्यादा हुआ है तो ये इश्यूज हाईलाइट होने लगे, वरना तो ये पहले से ही आप देखें ना। आपने कभी एहतजाज किया जनरल डॉक्टर्स के? और सर हम तो हजारों दफा प्रेस रिलीजें दे चुके हैं, एहतजाज देखें ना यार। सर बात के लिए डॉक्टर साहब बाहर निकलते हैं, इमरजेंसी बंद कर दी जाती है, इमरजेंसी आउटडोर बंद कर दिया जाता है, कभी वो लोग जो इंसानी जानों से खेल रहे हैं उनके लिए क्यों नहीं आप निकलते? सर हमने मल्टीपल टाइम्स आपकी देखे ना प्रोग्राम हो रहा है तो इसमें हम क्या तो रहे हैं, आप लोग ही हमारी आवाज बनते हैं ना इसमें। नहीं, हम तो बिल्कुल आपकी आवाज देखें, ये आवाज रहेंगे इंशाल्लाह इसको मिलकर ही सर ठीक कर सकते हैं, इसको कोई अकेला ठीक नहीं कर सकता। के बाद जो आदमी बीमार होता है ना, वो आपके पास डॉक्टर मसीहा होता है, ठीक है, वो कहते हैं डॉक्टर मसीहा है। अब जब डॉक्टर्स के हाथों ऐसी खबरें चलती हैं हलाकत की, दीगर मामलात की, तो लोग डर जाते हैं, वो कहते हैं कहाँ गए? सर मैं सिर्फ यही कहता हूँ, देखिए ना आप ये खबर चला देते हैं कि जी डॉक्टरों ने गलत इंजेक्शन लगा दिया, कि कैसे डिसाइड करते हैं कि गलत इंजेक्शन लग गया? मतलब ये तो आप वही बात कर रहे हैं जिस तरह वो कह रहे थे कि 302 का पर्चा होना चाहिए था डॉक्टर। अब देखे ना, अगर ये टेक्निकल चीजें उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। जी भाई, कहाँ से बोल रहे हैं, क्या नाम है? जी मैं उनसे फरहान बात कर रही हूँ, लाहौर से। जी अभी थोड़ी देर पहले एक साहब आए, उन्होंने कैंसर के बारे में कहा कि इस तरह बताते हैं, हमारे साथ भी हुआ, हमें तो कोई 100 दफा उन्होंने मारा, 100 दफा जिंदा किया, हमारा मरीज 7 साल तक जिंदा रहा, लेकिन हम घर वाले शौकत खानम के डॉक्टर्स की वजह से दिन में 1000 दफा मरते। उन्होंने हमें कई दफा कहा कि इनकी 2 हफ्ते की जिंदगी है, लेकिन आप यकीन करें कि वो 7 साल जिंदा रहे, हमारे घर को इन्होंने बर्बाद कर दिया शौकत खानम वालों को। चले जी, मैं आपके बिल्कुल ये आपके लाइव का हाल है, ये लाइव प्रोग्राम चल रहा है, जो सुन रहे हैं मुझे उम्मीद है कि वो उस पर एक्शन ढूंढ लेंगे और देखेंगे कि जो हकायक है उससे बताना चाहिए। बड़ी मेहरबानी जी। जी देखें जी, बात हो रही है इसमें ये है कि ये कहते हैं कि जी हमने बड़े प्रोटेस्ट किए, कभी आज तक ऐसा प्रोटेस्ट नहीं आया कि किसी भी डॉक्टर्स के खिलाफ, जब मीडिया ये चीज़ सामने लाता है, डेली सैकड़ों अमवात होती हैं। आप सिर्फ लाहौर की बात ना करें, लाहौर एक बड़ा शहर है, मीडिया के सामने चीज़ आ जाती है, चंद चीज़ें आगे, जो सैकड़ों वाक़यात तो रिपोर्ट नहीं होते, इक्का दुक्का वाक़या रिपोर्ट होती हैं। जब वाक़या रिपोर्ट होता है, पुलिस कार्रवाई करने लगती है, या कोई एक स्पेशल इंक्वायरी टीम बनती है, या कोई टास्क फोर्स कोई एक्शन लेती है, तो डॉक्टर्स जो हैं हकायक को मद्देनजर ये नहीं करते कि वो इंक्वायरी रिपोर्ट का इंतजार कर लें। अगर डॉक्टर की उसमें लाइबिलिटी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने दें। ये सड़कों पर आ जाती हैं, सड़कें ब्लॉक कर, माजरत के साथ एक बात, सड़कों पर आ जाते हैं, सड़कें ब्लॉक कर देते हैं। एक डेथ के ऊपर जो डॉक्टर के खिलाफ इंक्वायरी लगी होती है, माजी का प्रेसिडेंट देखें तो हॉस्पिटल में उसकी वजह से 8 से 10 अमवात हो चुकी हैं। एमरजेंसियों में जो है ये तालाबंदी कर देते हैं, डॉक्टरों को ये इलाज करने नहीं देते। देखिए डॉक्टरों को भी मुख्तलिफ धड़े बन गए हैं। आपके सामने एक ये डॉक्टर साहब हैं, एक इनकी एसोसिएशन है, एक और डॉक्टर साहब हैं जिनकी एसोसिएशन है। मैं समझ इन्हीं की ठीक है, बाकी तो जाली डॉक्टर। हम नहीं कहते इन्हीं की ठीक है, हम कहते हैं कि एसोसिएशंस हैं। जब कोई इस तरह का मसला होता है, रोड ब्लॉक होती है, एम्बुलेंस में अमवात वाक़या हो रही है, एमरजेंसी में अमवात वाक़या हो रही है, जो लोग मसीहा हैं वो
सारे डॉक्टर्स को नहीं मैं कह रहा, लेकिन जो नए एक एसोसिएशन बनी है वो लोग हैं जिनको कि पाकिस्तान में जो इनकी म्यारी मेडिकल की तालीम है वहाँ दाखिला नहीं मिलता, पैसे के बलमोते पे वो पाकिस्तान से बाहर चाइना की स्टेट्स में, रशियन स्टेट्स में वहाँ पे चले जाते हैं, वहाँ से वो डिग्रियां लेके आते हैं। और आपको भी पता है कि पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के साथ जाली डिग्रियों की रजिस्ट्रेशन हो रही है। क्या करें इन हालात में? डॉक्टर्स का काम है मसीहा, मुझे पता है डॉक्टर देखे, मैंने डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल जैसे डॉक्टर्स देखे हैं, डॉक्टर शहरियार साहब देखे हैं, बड़े बड़े अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत अच्छे। इन सब चीज़ों से हट के आप खुद भी डॉक्टर हैं, डॉक्टर का क्या काम है सड़क पे आना? लड़ाई हुकूमत से है, लड़ाई हुकूमत से है, लड़ाई हुकूमत से है, लड़ाई आपकी मीडिया से अगर है, लड़ाई आपकी अगर किसी और से है, तो उसकी सजा पता किसको मिलती है? ऐसी बेचारी औरतों को जो मर जाती हैं। ऐसे पेशेंट जो आउटडोर में, कोई नारोवाल से आ रहा है, कोई सखर से आ रहा है, आउटडोर में दिखाने आता है, पता चलता जाए डॉक्टर्स की हड़ताल है आउटडोर पर। सर हम तो हमेशा से कोशिश यही करते रहे कि हड़तालें ना हो, मगर देखें कुछ हालात में ऐसा हो जाता है कि इतना मजबूर। अगर देखें ना, हमने लास्ट टाइम जब हमने ये शुरू किया सारा यंग डॉक्टर्स का, तो पहले हमने देखा कि यार वकीलों ने एक मूवमेंट चलाई, चीफ जस्टिस खुद सड़कों पे आए, वो बहाल हो गए, चीफ जस्टिस बन गए, वज़ीर आला की गवर्नमेंट खत्म हुई, वो सड़कों पे आए, वो वज़ीर आला बन गए। तो हमने सोचा कि यार इसका मतलब है कि इस मुल्क में जो बंदा सड़क पे नहीं आएगा उसका काम नहीं होगा। हम 2 महीने यहाँ कैंप लगाते रहे पंजाब असम्बली पे कि यार शायद हमें कोई बुला ले, शायद कोई बुलाना तो दूर की बात, किसी ने वहाँ आके पूछने की जहमत नहीं की कि आपको क्या तकलीफ है, आप यहाँ क्यों आए। ये तो फैसला हो गया, फिर हमने हड़ताल की आओ मसला हल कर देते हैं। बात इसका मतलब आज के बाद पेशेंट जो है सड़कों पे ले आए, हम भी अगर पेशेंट को मेडिसिन नहीं मिलती, तमाम मरीज जो है। सर ये मेडिसिन की आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, दवाइयाँ नहीं मिलती हैं अस्पतालों में, दवाइयाँ जो मिलती हैं वो सब स्टैंडर्ड है। एक बड़ी लंबी बहस इस पे करेंगे। आज हमने एक और जी चलते चलेंगे, ये तो हेल्थ का एक मामला हो गया। मैंने उस मासूम को, सना को देखा है जी, उसके बेचारे के घर में जो बीत रही है, वो छोटा सा बच्चा आपने देखा जो कह रहा है कि मैं डॉक्टर को मार दूंगा। उस बच्चे की आवाज़ सुनिए, बात 2.5 साल का मैं डॉक्टर हूँ, यानी उसके में एक उसकी माँ को डॉक्टर ने मार दी। उसकी ज़िंदगी, उसके बच्चे पेट में जो बच्ची थी उसकी ज़िंदगी, ये उस घराने से पूछें जाके क्या उस पर बीत रही होगी। उस लेडी डॉक्टर ने शायद अपनी ज़मानत करवा ली हो, पुलिस भी उसके साथ है। सर मैं यही अपील एक मैं छोटी सी करना चाहूँगा, प्रोग्राम मतलब आप ये सेगमेंट एंड कर रहे हैं कि जितने इन लोगों के मोहल्लों में जाली डॉक्टर्स हैं और इन लोगों को पता है सबको, पब्लिक को, उनको पॉइंट आउट करें, उनके खिलाफ दरखास्तें दें, उनको बंद करवाएं SHOs के साथ मिलकर। ये क्वैकरी ये लोग सारी पब्लिक मिलकर खत्म करें। दूसरे हम बात करते हैं, ये चलता रहेगा मौजूद। आज चैनल 5 की टीम ने, ये हेल्थ का तो मामला हो गया, चलता रहेगा, डॉक्टर साहब को बुलाते रहेंगे प्रोग्राम में, बाकी मजीद इनसे गुफ्तगू जारी रहेगी। लेकिन चलते हैं ज़रा उस प्रोग्राम की तरफ। हज़रात आपको दिखाते हैं कि लाहौर शहर में CCP ऑफिस और वज़ीर आला हाउस के बिल्कुल करीब तरीन थाना सिविलन की हदूद में अरसे दराज से वो लोग मंशियात फरोशी कर रहे थे जो पाकिस्तानी नहीं हैं, गैर मुल्की हैं, और पुलिस उनसे मुतलका थाना मंथली लेता था। चैनल 5 की टीम ने किस तरह बेनकाब किया, आइए आपको दिखाते हैं किस तरह हमारी चैनल 5 की टीम वहाँ पर गई, उसने ख़रीदारी की, उसके बाद किस तरह लाहौर पुलिस के वरिष्ठ अफसर डॉक्टर हैदर अशरफ ने छापा मरवाया दूसरे थाने की पुलिस के साथ, वहाँ पर क्या हुआ, आइए आपको दिखाते हैं। लाहौर पुलिस का सर्च ऑपरेशन कहां तक कामयाब हुआ है, इसका जवाब थाना सिविलन पुलिस ने दे दिया है। वज़ीर आला हाउस और हसास अदारों CCP ऑफिस के दफातर से चंद कदम के फासले पर गैर मुल्की मंशियात फरोशों ने वारिस रोड के इलाके को इलाका गैर बनाया हुआ था। थाना सिविलन पुलिस की मिली भगत से शराब की सरेआम फरोख्त की जा रही थी। चैनल 5 की टीम ने मंशियात फरोशों का भांडा फोड़ दिया। चैनल 5 की टीम को इतला मिली कि वारिस रोड के इलाके में सरेआम शराब और मंशियात फरोशी की जा रही है, जिस पर चैनल 5 के अरकान ने फर्जी गाहक बनकर पहले शराब खरीदी और इस तमाम कार्रवाई को अपने खुफिया कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। फिर इस कार्रवाई की इतला SP सिविलन डॉक्टर हैदर अशरफ को थी। SP सिविलन डॉक्टर हैदर अशरफ की खसूसी हदायत पर जब थाना मजांग पुलिस ने चैनल 5 की टीम के साथ मिलकर छापा मारा तो वहाँ से लाखों रुपये मालियत की शराब और बियर पकड़ी गई। मुकामी लोगों और मालिक के मकान का कहना था कि ये तमाम मकलू धंधा थाना सिविलन पुलिस की मिली भगत से हो रहा था। मैं 50 दफ़ा सिविल लाइन थाना गवाह है वहाँ पर कि मैं 50 दफ़ा कह के आई हूँ कि ये काम कर लें, आप काम कर लें। फिर मैंने नोटिस दिया, इसमें ये नोटिस में जमा करवा के आई हूँ थाने में। नहीं कोई पैरवाई नहीं। कैमरामैन आसिफ सईद के साथ फारूक चौहरी, चैनल 5 लाहौर। जी नाज़रीन, आपने देखा ये वो एरिया था जिस पे हमने आपको दिखाया कि पहले हमारा रिपोर्टर गए, उन्होंने वहाँ पे ख़रीदारी की,
उसके बाद कितना सामान मिला। सर बात यह है कि लाहौर पुलिस ने सर्च ऑपरेशन घर घर शुरू कर रखा है। ये बिल्कुल करीब घराना था, घर है लाहौर पुलिस के, एक अहम दफ्तर के, एक हसास दायरे के करीब तरीन, वज़ीर हाउस के करीब। आम शहरियों के घरों में रात 3 बजे पुलिस दाखिल होकर चेक कर रही है। जहाँ पर मंशियात का कारोबार है, जहाँ पर गैर मुल्की रह रहे हैं, वहाँ पर किसी ने सर्च ऑपरेशन नहीं किया। मतलब का थाना आज भी नहीं गया, बल्कि वो पुलिस गई जो इस थाने से ताल्लुक नहीं रखती थी। वो भी एक एसपी को जब आपने बताया डॉक्टर हैदर अशरफ को, तो उसने क्या कहेंगे इंसान शौकत साहब इस पर? देखिए जी राना साहब, सारी सूरत हाल आपके सामने है। देखिए बात यह है कि लाहौर पुलिस ने सर्च ऑपरेशन के नाम पे लोगों को हरासा किया जा रहा है। मसलन आप देखें 3 थानों के एसपी 20-20 डीएसपी तकरीबन 35-40 एसएचओ, तो सैकड़ों लोग रात को पहले टाउनशिप के इलाका में, फिर बाद में लोअर माल के इलाका में धावे बोल देते हैं। पाकिस्तानी जो शरीफ शहरी हैं उनके घरों में करते हैं। आम शहरी को तो ये कहते हैं कि शनाख्ती कार्ड के बगैर आपको सड़क पे चलने की। डॉक्टर हैदर अशरफ साहब से बात करते हैं ना, वो लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल, आप ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र, आप ठीक है जी? जी शुक्रिया। डॉक्टर साहब एक बात बताइएगा, आज आपकी हदायत पर मुजांग पुलिस ने छापा मारा सिविल लाइन थाने की हदूद में, और इतनी भारी मिकदार में वहाँ पे शराब मिल गई, दीगर सामान मिल गया, गैर मुल्की पकड़े गए। लाहौर पुलिस तो जगह जगह छापे मारी है सर्च ऑपरेशन के नाम पर। तो क्या मामला था? क्या इस इलाके में जहाँ पे लाइनों में लगकर शराब मिल रही है, वहाँ पर पुलिस का ध्यान ही नहीं था? नहीं राना साहब, ऐसी कोई बात नहीं। आज भी जो छापा आपने देखा, ये पुलिस ने ही मारा है। बिल्कुल आपकी हिदायत पे मारा है डॉक्टर साहब, ये आपकी हिदायत पे दूसरे थाने की पुलिस ने मारा, उस थाने की पुलिस ने नहीं मारा जहाँ पे सब कुछ हो रहा था। वो ये तो देखना होता है कि कहाँ पे रेड करवाना बेहतर होगा। ये चेक करवा लूँ मैं, इसको कल इंक्वायरी करवा लेते हैं। अगर कोई ऐसी बात है कि मुतलका थाने की पुलिस मिली हुई थी, तो डेफिनेटली जो मुतलका लोग हैं उनको सजा मिलेगी, वो गिल्टी होंगे। इंक्वायरी डॉक्टर साहब क्या मुकदमा दर्ज हो गया? ये अभी एफआईआर का प्रोसेस चल रहा है, लॉन्च कर रहे हैं एफआईआर। तो डॉक्टर साहब आपने देखा ये गैर मुल्की कितनी मिकदार में, भारी मिकदार में वहाँ पे रखा हुआ था, और अहले इलाका कह रहे थे, बल्कि आपने इसी घर की जो मालिक है उसकी बात सुनी, उसने कहा जी मैं खुद सिविल लाइन थाने गई हूँ और मैंने दरखास्त दिया जाके कि मेरे नीचे जो किराएदार हैं जनाब वो ये कर रहे हैं, इतनी मंशियात बेचते हैं, कुछ करें। कहती पुलिस आई है, पैसे लेके चले गई। उसमें मतलब अच्छी चीज ये है कि पुलिस ने पकड़ ली है, ये उसमें आपके सामने पकड़ी है, और अगर कोई पुलिस वाला इसमें इन्वॉल्व हुआ, वो गिल्टी हुआ, तो जरूर सजा देंगे। आगे कौन सा हमने किसी को करप्ट ऑफिशियल को स्पेयर किए? डॉक्टर साहब आपने तो नशे में बदमस्त जो बना हुआ था एक वजीर, उसके मामले में भी स्टैंड ले लिया आपने। एक अटॉर्नी जनरल का बेटा जो है वो शराब पी के गाड़ी में होता है, आप उसकी गाड़ी से शराब बरामद होती है, आपने उस पर भी स्टैंड ले लिया। लेकिन ये क्या वजूहत है कि एक थानेदार जिसके थाने की हदूद में ये सब कुछ हो रहा है, उस मामले पर भी आप कहते हैं इंक्वायरी होगी? जी राना साहब, मैंने कहा बिल्कुल इंक्वायर करेंगे। अगर पुलिस का कोई गिल्टी हुई तो आपके सामने मैं खुद आके आपको बताऊंगा कि मैंने उसको ये सजा दी है। लेकिन इंक्वायरी करवाना मेरे ख्याल में जरूरी है, ताकि ये चेक हो सके कि थाने का कौन सा ऑफिशियल इसमें मिला हुआ था। एक था, मल्टीपल थे, कितने लोग थे। ये ना हो कि हम एक को सजा देते बाकी 10 बचे। तो उसमें प्रॉपर इंक्वायरी करवाना बहुत जरूरी है। बड़ी मेहरबानी डॉक्टर हैदर अशरफ साहब, हमें उम्मीद है कि आप हमेशा की तरह इंसाफ करेंगे। आप डॉक्टर साहब क्या कहते हैं इस पर? आपने ये देखा है? सर मैं तो बस यही आपके सामने एज ए न्यूट्रल पर्सन, पब्लिक का हिस्सा होते हुए मैं तो हैरान हूँ कि ये किस तरह हो रहा है। और अगर पुलिस चाहे तो जराइम बिल्कुल 100% ख़त्म हो सकते हैं, क्योंकि इनके हाथ में सारा कुछ, इनको सब पता है कि कौन कहाँ कौन सा बंदा बैठा है और कौन कहाँ जराइम कर रहा है। तो वज़ीर आला ने इनकी तनख्वाहें तो 100% बढ़ा दी है, एक अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम भी लेके आए पुलिस में, ताकि लेकिन मेरा ख्याल तनख्वाहें कम है। देखे ना, एक ऐसा जो सिविल है खुद जाता वहाँ पे पैसे लेके आ जाता, इतनी मंशियात मेरे ख्याल में इस वक्त एसएचओ की तनख्वाह 70,000 रुपया है। तो नहीं, उसको मेरा गुजारा नहीं होता होगा बेचारे का। वो कहता होगा कि 70,000 तनख्वाह है, 1,70,000 रुपया इन मंशियात फरोशों से ले लें, ताकि देखें वज़ीर आज़म कहता है कि लाहौर को मंशियात से पाक करना, वज़ीर आला पंजाब कहता है लाहौर को मंशियात से पाक करना, और ये है वज़ीर आला हाउस से 3 मिनट के फासले पर इतनी ज्यादा मंशियात बिक रही है। शहर का शास्त्रीय इलाका है ये तो सर बस आईजी साहब को देखना चाहिए, क्योंकि ये उनके अंडर है सारा कुछ, और उनको देखना चाहिए एसएचओस को। वो तो 10 मिनट में बुला के ये फैसला कर लेंगे कि इनमें से कौन कौन इन्वॉल्व है, कौन कौन नहीं। तो ये तो पुलिस का अपना मामला, मगर दिस इज़ रियली सैड। इस तरह होना नहीं चाहिए। ये सिर्फ आपने आज एक जगह पे मारा है, मेरे ख्याल में अगर हर जगह मीडिया इसी तरह अपना रोल प्ले करता रहे तो चीज़ें खुद ब खुद बेनकाब होती जाएंगी और सामने आता जाएगा सारा कुछ। नहीं, हम तो करेंगे जी, हम तो इंशाल्लाह करेंगे। जी बात ये है कि देखिए मीडिया, अब इन्होंने अपना किरदार अदा करता है, मीडिया ने बहुत लोगों का किरदार अदा किया। देखिए एक मखसूस टीम है। देखें अब देखें कहा गया कि जी लाहौर में मेरिट पे जो एसएचओस लगेंगे, आया क्या जो इस इलाके के एसएचओस वो इंस्पेक्टर हैं, वहाँ पे सब इंस्पेक्टर लेवल का उन्होंने बंदा लगाया हुआ है। जब मेरिट पे एसएचओस ही नहीं होंगे, ज्यादा मेरिट क्या होगा जी? जनाब वो मंशियात फरोशों से पैसे ले रहे हैं, इससे ज्यादा क्या मेरिट होगा जी? ऐसे हमारे पास वाक़यात आते हैं, लोगों से घरों को उठा लाते हैं।
बारहा 2 साल 3 साल से हम जो लाहौर में इतनी ज़बरदस्त दहशतगर्दी का शिकार हैं, CCPOs IGs हर मीटिंग्स में कहते हैं जी किराएदारों का क्वाइफ दें, ये दें। यहाँ पर देखें सूरत हाल देखें कितनी गंभीर है कि मालिका खुद जाके कहती है कि जो इस तरह की एक्टिविटीज़ में उसके किराएदार हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। मसलन आप देखें हमारी टीम वैसे ही गई है, खरीदारी करके आ गई, तो जो वहाँ पे किस तरह बिकती होगी उसे कोई नहीं पता कौन खरीदने आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। आपको भी पता है पुलिस वालों की मंथलियाँ लगी हुई हैं, पुलिस वाले अपने खुद इनकी सरपरस्ती करते हैं, सिर्फ कानून आम लोगों के लिए रह गया, आम आवाम के लिए रह गया, मोटरसाइकिल रोकने रह गया। मैं आपको बता रहा हूँ कि परसों रात में ऑफिस से ड्यूटी करके वापस जा रहा तो मुझे रोक लिया, मैंने उन्हें कहा जी कहते जी आपकी मेहरबानी, आप मुँह संगा दी। नाज़रीन यहाँ पे लेते हैं ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद।